A marvelous morning to all the students of class 4. 5. Today we are going to discuss the chapter The Half-Built House. In this story, The Half-Built House, the Chitnis children are enjoying their summer holidays with their grandmother. The grandmother's name is Alpna Chitnis. Athar, Neha, Disha, Dhruv and Dev, all cousins, are having fun at grandma's farm. Sometimes they climb trees, go swimming, fly kites, or play football in the open meadow, and sometimes even manage to have an adventure. Let us go and explore the bamboo grove after tea today. It will be nice and cool in the evening, said Athar, who was 11 years old. He was the oldest, so he decided what everyone would do. Dev, the youngest, was just 8, but he always said, I can look after myself. अथर, जो सबसे बड़ा था, 11 years का था, उसने अपने सब कज़िन्स को कहा कि टुडे वी विल एक्सप्लोर द बैम्बू ग्रो आफ्टर टी टुडे. आज टी टाइम के बाद ये लोग बैम्बू ट्रीज़ के पास जाएंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे. और देव, जो सबसे छोटा था, जस्ट 8 years का था, वो हमेशा कहता था कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ. The children got onto their bicycles. Be careful there, children, said Grandma. Yes, Grandma, we will be careful, we promise, said Athar. सारे बच्चे अपनी बाइसाइकिल से बैठकर जाते हैं तो ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि बी केयरफुल, आप ध्यान से जाना. तो अथर उनसे कहता है, यस ग्रैंडमा, हम केयरफुल रहेंगे. It was 5 o'clock in the evening. On the way to the bamboo grove, they noticed a house that was only half built. उस समय 5 बज रहे थे जब वो मैंगो ग्रोव की तरफ जा रहे थे, पर रास्ते में उन्होंने एक हाफ बिल्ट हाउस देखा. What a nice place to play hide and seek, said Disha, who was almost the same age as Athar. Let's play here and not go to the bamboo grove. Disha, जो ऑलमोस्ट अथर के एज की होती है, वो कहती है कि कितनी अच्छी जगह है हाइड एंड सीक खेलने के लिए, चलो हम यहीं पर खेलते हैं और हम बैम्बू ग्रोव नहीं जाते हैं. बट वॉट इफ़ वी सी मैड डॉग्स देयर, आस्क्ड नेहा जोकिंगली. देन ओनली दिशा एंड आई विल गो इन फर्स्ट. वी विल सी इफ़ इट इज़ सेफ टू प्ले देयर, सेड अथर. मजाक में नेहा, जो छोटी होती है, वो कहती है, क्या अगर हमें यहाँ पे मैड डॉग्स मिल गए तो फिर हमारा क्या हाल होगा. तो फिर अथर कहता है, पहले मैं और दिशा जाएंगे, देखेंगे ये सेफ़ है या नहीं है जगह हमारे खेलने के लिए. नेहा, ध्रुव एंड देव वेर ईगर फॉर एन एडवेंचर. दे वेटेड एट अ डिस्टेंस फॉर द 2 older children to give the sign that all was fine. Minutes passed. The 3 waiting outside were getting impatient. They decided to go and find out for themselves what was happening. Just then, Athar and Disha came running back. नेहा, ध्रुव और देव तीनों उत्सुकता के साथ नए एडवेंचर के लिए वेट कर रहे थे और वेट कर रहे थे थोड़ा दूर जाकर, और कब अपने एल्डर्स से साइन आए और वो अंदर जाएं और खेलें. काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे तीनों बाहर खड़े खड़े. फिर उन्होंने सोचा कि हम ही जाकर देखते हैं. इतनी देर में अथर और दिशा जल्दी से भागते हुए बाहर आते हैं. Quick, let's get back to Grandma's house at once, said Athar. We must tell Dad right away. अथर भागता हुआ आता है और सबसे कहता है, चलो हम जल्दी चलते हैं ग्रैंडमा हाउस पे. दिशा कहती है, हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए घर पर और डैड को बताना चाहिए कि हमने अभी अभी क्या देखा. और देव उन दोनों से क्यूरियसली पूछता है कि क्या देखा आपने ऐसा हाफ बिल्ट हाउस में. When the children reached Grandma's house, they were surprised to find Disha's father, Inspector Chitnis, already there. जब सारे बच्चे ग्रैंडमा हाउस की तरफ पहुँचे तो उन्होंने घर पर दिशा के फादर को देखकर वो सरप्राइज रह गए. दिशा के फादर इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर चिटनिस. डैड, डैड, said Disha excitedly. You will never guess what we discovered. Do you remember those pictures of the 3 wanted criminals that we had seen in your office? Those 3 men are here. They are
in that half-built house. दिशा अपने पापा से कहती है कि आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे फादर, हमने उस हाफ बिल्ट हाउस में क्या देखा. डू यू रिमेंबर, आपको याद है वो थ्री क्रिमिनल्स के पिक्चर्स थे आपकी ऑफिस में, वो क्रिमिनल्स को हमने वहाँ उस हाफ बिल्ट हाउस में देखा. अथर्व and I saw the man in the back room. Yes, those men almost saw us, but we hid behind two empty drums, said Atharv, and one man said to the others, "Oh, it's just a cat somewhere." The two children laughed, but that was dangerous, children, Grandma cried out in alarm. अथर्व ने दिशा के डैड जो इंस्पेक्टर थे उनको बताया कि वो दो मैन जो क्रिमिनल थे उस घर में हाफ बिल्ट हाउस में, उन्होंने ऑलमोस्ट उनको देख ही लिया था, पर उन अथर्व ने और दिशा ने चालाकी दिखाई और दो ड्रम्स के पीछे जाकर छिप गए. फिर एक बदमाश ने कहा शायद वहाँ पर सिर्फ एक कैट ही है, और दोनों बच्चे यह कहकर हंसने लगे. बट ग्रैंडमा ने कहा बच्चों वो आपके लिए डेंजरस हो सकता था, ख़तरनाक हो सकता था. वी हैड अ फीलिंग that those crooks were somewhere around here, said Dad. That's why I drove down to the farm. I must call headquarters and ask them to send a patrol team at once. You did the right thing, children. Well done. दिशा के डैड ने कहा कि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये बदमाश शायद यहीं कहीं छुपे हुए हैं, इसीलिए मैंने फार्म की तरफ ड्राइव किया था. अब मैं हेडक्वार्टर फ़ोन करके तुरंत पेट्रोल टीम बुलवाता हूँ, और बच्चों तुमने बहुत अच्छा काम किया. वेल डन. A little later the police patrol arrived. Atharv and Disha asked if they could accompany the officers. The officers said they could go only if they promised to be obedient. The two children eagerly accompanied the policeman to the half-built house very quietly. The four policemen and the children approached the room. Then, quick as lightning, the police stormed into the room and got hold of the three crooks and handcuffed them. More officers arrived and the crooks were taken away. The chief officer was very pleased. Good work, children, he said. You were very brave, said Dad. थोड़ी देर वहाँ पर पेट्रोल टीम पहुँच गई और अथर्व और दिशा ने उनसे पूछा कि क्या हम आपके साथ आ सकते हैं. ऑफिसर्स ने कहा आप प्रॉमिस करो कि आप ओबीडियंट रहोगे, आप हमारा कहना मानोगे, तभी हमारे साथ आ सकते हो. तो दोनों बच्चे अथर्व और दिशा पुलिसमैन के साथ गए हाफ बिल्ट हाउस में, और उन्होंने 4 पुलिसमैन ने और चिल्ड्रन वहाँ पहुँचे और उन्होंने तुरंत ही उनको हैंडकफ कर लिया. बदमाशों के हाथ में हथकड़ियाँ पहना दी. डैड ने और चीफ ऑफिसर ने इन बच्चों के कारनामों को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्हें कहा वेल डन किड्स, गुड वर्क चिल्ड्रन, एंड यू वर वेरी ब्रेव. आई होप you have enjoyed this adventurous story. Thank you. Have a nice day, students.